वो इलेक्शन कमिश्नर जिससे प्रधानमंत्री भी घबराते थे, टी.एन. शेषन, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय चुनाव के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीति और प्रशासन की दुनिया में एक मजबूत हस्ताक्षर बने। उनका कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा और इस दौरान उन्होंने अपने कार्यों से एक ऐसा रुतबा बनाया कि न केवल नेता बल्कि प्रधानमंत्री भी उनसे डरते थे। शेषन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नाश्ते में नेताओं को खा जाते हैं, उन्होंने अपने सख्त नीतियों और करिश्माई नेतृत्व से पूरे देश को चौंका दिया था। शेषन का जन्म 1932 में हुआ था और उनकी शिक्षा का रास्ता काफी दिलचस्प था। उनकी पढ़ाई मेट्रोमैन ई. श्रीधरन के साथ हुआ था, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शेषन ने तमिलनाडु कडार में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और शुरुआत में पुलिस सेवा में जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर आईएएस का रास्ता अपनाया। इसके बाद उनका प्रशासनिक करियर दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। जब शेषन को 1962 में मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया तो उन्होंने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त कदम उठाए। वो खुद बस ड्राइवरों को हड़का सकते थे और वर्कशॉप में घंटों काम करते थे। एक बार तो उन्होंने खुद बस चलाना सीखा और 80 किलोमीटर की यात्रा भी तय की। शेषन ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। 1989 में वो राजीव गांधी सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय में सचिव बने। इस दौरान उन्होंने नर्मदा और टिहरी बांध परियोजनाओं पर पर्यावरण खतरों को लेकर कड़ी चेतावनी दी और शिकार के मामले में सख्त कदम उठाए। एक बार तो उन्होंने बाघों के मारे जाने पर पूरे ऑफिस को हिला कर रख दिया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि खबर गलत थी। ये बाघ नहीं बल्कि लिट्टे थे, तमिल टाइगर्स थे। 1990 में शेषन को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए कई सुधारों ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया को नया आकार दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी चुनाव में फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए फोटो पहचान पत्र की शुरुआत करना। उन्होंने चुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी को तुरंत गंभीरता से लिया और चुनाव को रद्द करने का आदेश दिया। लेकिन शेषन की सख्ती से नेताओं के बीच गुस्सा भी बढ़ गया। 1995 में बिहार में चुनाव को रद्द करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें शेषन वर्सेस द नेशन कहकर भी चुनौती दी थी। इस पर शेषन ने कहा था कि मैं ऐसे नेताओं को नाश्ते में खा जाता हूँ। उनकी ये टिप्पणी जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुई और सबको याद है। इसके बावजूद वो चुनाव आयुक्त के रूप में अपने पद पर मजबूती से डटे रहे। शेषन ने न केवल चुनाव प्रणाली में सुधार किया बल्कि वे प्रशासनिक कार्यों में भी बहुत सख्त थे। उनका विश्वास था कि समय की पाबंदी और सफाई महत्वपूर्ण है। एक बार उन्होंने कहा था कि उनके मंत्रालय के टॉयलेट इतने ज़्यादा साफ है कि वहाँ पे खाना खाया जा सकता है। टी.एन. शेषन का जीवन संघर्षों और विवादों से भरा था। 1994 में जब शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती की मृत्यु हुई तो शेषन ने रिलायंस के प्लेन से कांची की यात्रा की और फिर उन पर उंगलियां उठाई गई, लेकिन उन्होंने सीधे और बिना किसी हिचकिचाहट से अपनी सफाई दी। 1996 में उनके कार्यकाल के बाद शेषन ने राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार का सामना किया। शेषन का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल चुनाव प्रणाली को सुधारने का काम किया बल्कि अपने विचारों और सिद्धांतों से सभी को प्रभावित किया। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी भारतीय राजनीति और प्रशासन में याद किए जाते हैं। उनका योगदान चुनाव आयोग के स्वर्णिम काल के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी जब भी चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि टी.एन. शेषन जैसा कोई कभी कभार हो सकता है। शेषन का प्रभाव और उनका तरीका आज भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें।